हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो घर और किचन से रिलेटेड कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का पहला टिप्स है तेज़पत्ता को लेकर। तेज़पत्ता तो वैसे हम खाने में यूज़ करते हैं, जैसे दाल में छौंक लगाना हो या फिर सब्जी में, तो तेज़पत्ता ज़रूर रखते हैं। ये खाने का स्वाद बढ़ाती है, पर तेज़पत्ता कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो दो टिप्स शेयर करूंगी। पहला टिप्स है कि घर में बारिश के मौसम में देखेंगे कि ट्यूबलाइट है या फिर बल्ब जलती है, उस पर कीड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं जो काटती भी है और घर में इधर उधर गिरती है। हम खाना भी नहीं खा पाते हैं, ना ही सो पाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए आप तेज पत्ता का यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 तेज पत्ता ले लीजिए, या फिर बड़े बड़े हैं पत्ते तो 2 ही ले लीजिए और उसको इस तरह से जला लीजिए। इस तरह से जलाइएगा जिससे कि धुआं निकल सके। और फिर बेडरूम में या फिर जहाँ पर भी कीड़े बहुत ज़्यादा है वहाँ पे बेड के नीचे, सोफ़ा के नीचे रख दीजिए। मेरा जो सोफ़ा है उसके ठीक पीछे ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो जब वो जलती है तो उस पर कीड़े 1-2 इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से जला के आप छोड़ दीजिए और 5 से 10 मिनट के लिए रहने दीजिए। चाहे तो आप कमरे का गेट बंद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कपड़े वगैरह वहाँ पे ना हो, नहीं तो आग भी पकड़ सकती है। तो सावधानी बरतते हुए इसको रख दीजिए। फिर आप देखेंगे कि उसके धुएं की वजह से सारे कीड़े मर जाएंगे और भाग भी जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे। तो ये छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का है। तेजपत्ता से रिलेटेड दूसरा टिप शेयर कर रही हूँ। उसके लिए ले लेना है आपको चाय का पैन, चाय की पतीली ले लीजिए या फिर कटोरी ले लीजिए और उसमें 1 गिलास पानी डाल देना है। पानी में आप डाल दीजिए 2 लौंग और 2 से 3 तेजपत्ता और उसको अच्छे से हमें खौला लेना है। जैसे चाय को खौलाते हैं वैसे ही खौला लीजिए। कई लोगों को कब्ज़ की समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या होती है, तो इस पानी को पीने से आपकी कब्ज़ की समस्या, एसिडिटी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। साथ साथ कि वेट लॉस करने में भी हेल्प करती है। कई लोग हैं जो जीरा का पानी पीते हैं, जीरा को अच्छे से बॉईल करके छान के पीते हैं। कई लोग हल्दी का पानी पीते हैं, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा ना लगने के कारण 2-4 दिन पीते हैं, छोड़ देते हैं। पर इस पानी को आप पी सकते हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल ही बुरा नहीं लगता है। तेज़पत्ता और लौंग का स्वाद जो है वो अच्छा ही लगता है, बिल्कुल नॉर्मल पानी जैसा ही टेस्ट रहेगा। थोड़ी बहुत लौंग की खुशबू आएगी तो वो तो अच्छा ही लगता है, हम लोग वैसे भी चबाते हैं। तो इस पानी को अगर आप गुनगुना पीते हैं रोज़ मॉर्निंग में तो आपका वेट लॉस भी होगा और कब्ज़, एसिडिटी की समस्या तो दूर होगी ही। तो ये टिप्स उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगला टिप्स है मिर्च को लेकर। अभी मैं मार्केट से मिर्च लेकर आई हूँ। तो हरी मिर्च जब भी आप मार्केट से इस तरह से ढेर सारे लेकर आते हैं तो उसको फ्रिज में रखने से पहले आप अच्छे से धो लें और धो के उस पानी को सूखने दें, क्योंकि मॉइस्चर हो जाने की वजह से ये फ्रिज में रखने के बावजूद भी बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है, गलने लगती है। तो आप पहले इसको साफ़ कर लें, अच्छे से देख लें, क्योंकि जब हम इस तरह से ढेर सारे मिर्च लेकर आते हैं तो उसमें कई सारे मिर्च ख़राब भी होते हैं। तो जो ख़राब वाले मिर्च है उसको हटा दीजिए चुन के, और उसके बाद धो के उसको सूखने दीजिए और सूखने के बाद फिर डब्बे में भर के रखिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसका डंडी मत हटाइएगा। डंडी अगर आप हटाते हैं तो फिर ये लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहेगी। आप चाहे तो इस हरी मिर्च को सुखा के और इसका पाउडर बना के भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगले टिप्स के लिए हमें ले लेना है लहसुन। तो हमें सिर्फ 1 लहसुन का जवा चाहिए, तो थोड़ी सी मोटी वाली आप लहसुन का 1 जवा ले लीजिए और उसको छील लीजिए और छील के इसे हमें गैस पे भूनना है। तो मैं इसको छील लेती हूँ और छील के कांटे वाली चम्मच इसमें हम लगा देंगे, जिससे कि आसानी से हम इसे गैस पे भून सके। तो हल्का सा ही इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और भूनने के बाद अब चलिए मैं बताती हूँ कि इसका क्या करना है। अक्सर ही बरसात के मौसम में या फिर सर्दी के मौसम में बच्चों को कान में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और अचानक से दर्द हो जाती है। उस वक्त अगर दवाई नहीं है तो हम क्या करें? कान का दर्द और दांत का दर्द दोनों ही बहुत ज़्यादा ही बुरा होता है, बर्दाश्त नहीं होती है। खासकर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। छोटे बच्चे हैं तो वो तो बिल्कुल भी दर्द सहन नहीं कर पाते हैं। तो इमरजेंसी में आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जहाँ पर भी बच्चों को दर्द हो रही है, कान में जब दर्द होती है तो आप देखेंगे कि आसपास की सारी जगह दर्द होने लगता है। तो इस तरह से लहसुन को अच्छे से गर्म कर लीजिए और आप चाहें तो चम्मच की सहायता से ही या फिर हाथ से ही इस तरह से लेके और बच्चे को सिकाई कर सकते हैं। हाथ से ही सेके तो अच्छा रहेगा, ताकि हमें भी पता चले कि कहीं ज़्यादा गर्म ना हो। और इस तरह से जब आप सिकाई करेंगे तो बच्चों को दर्द भी नहीं होगी
होगी, जो क्योंकि स्वेलिंग हो जाती है तो उस वजह से दर्द होती है, तो दर्द भी ज़्यादा नहीं होगी और उन्हें आराम भी मिलेगा। गर्मी के मौसम में कई लोगों की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, चाहे वो चेहरे की हो या फिर हाथ पैर की हो। कई लोगों की एरिया फटती है, कई लोगों के होंठ फटने लगते हैं और आप देखेंगे कि धूप में अगर वो जा रहे हैं काम करने के लिए तो जो सन टैन है वो स्किन पे बैठ जाती है। फिर उसे क्लीन करने के लिए हम महंगे महंगे क्रीम लेकर आते हैं, महंगे महंगे फेस वॉश और बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, जिससे कि भी पैसे भी खर्च होते हैं और हम परेशान भी हो जाते हैं। और अगर आप पैर फटते हैं या फिर होंठ फटती है या स्किन रुखा रहता है तो वो अच्छा भी नहीं लगता है देखने में और दर्द भी होती है, तो उसको दूर करने के लिए आप घर की बनी हुई रेमेडी को ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें ना कोई झंझट है और ना ही ज़्यादा पैसे खर्च है। तो आप घर में मलाई से मक्खन तो बनाते ही हैं, तो उसी मलाई से आप रेमेडी बना सकते हैं। चाहे ताज़ी मलाई ले लीजिए, जैसे दूध को हम अच्छे से बॉईल करते हैं तो फिर ठंडा होने के लिए रखते हैं, ऊपर मलाई इकट्ठी हो जाती है, तो ताज़ी 1 चम्मच से 2 चम्मच मलाई ले लीजिए। या फिर फ्रिज में रखे हुए हैं मलाई कई दिनों की तो आप वो भी ले सकते हैं। वो मलाई 1 से 2 चम्मच ले लीजिए, उसमें आपको रख देना है 1 चम्मच नारियल का तेल। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे आप चेहरे पर, हाथ पे, पैर पे अप्लाई कर सकते हैं। कई लोगों की जो कहनी होती है वो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, हाथ पैर तो सही रहते हैं लेकिन कहनी बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, तो इस रेमेडी को आप लगा सकते हैं कहनी पे। अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद आधा नींबू ले लीजिए कट करके और उससे इसको आपको स्क्रब करना है, हल्का सा जूस को प्रेस करते हुए और स्क्रब कर लीजिए। 2 से 3 बार इस रेमेडी को लगाएंगे तो वो कहनी जो है वो एकदम वाइट हो जाएगी, चमक जाएगी। ध्यान रखिएगा कि हाथ पर भी आप नींबू को अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से घिस सकते हैं। इस रेमेडी को लगा लीजिए, यानी नारियल तेल और मलाई को मिक्स करके अच्छे से लगा लीजिए और नींबू के छिलके से आपको घिसना है। लेकिन याद रखिएगा कि स्किन पे मत लगाइएगा, फेस पे मत लगाइएगा। अगर आप फेस पे लगाते हैं इसको तो आपकी जो स्किन है वो जल सकती है, क्योंकि जो हमारी चेहरे की स्किन होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। कई लोगों को नींबू बिल्कुल ही सूट नहीं करता है, तो आप नींबू से अगर घिसते हैं तो आपकी जो स्किन है वो जल सकती है। तो आप 5-10 मिनट के लिए इसको रहने दीजिए इस तरह से और उसके बाद फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। फिर आप देखेंगे कि स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है, उसमें निखार आ जाती है, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम हो जाती है। 3-4 बार इस रेमेडी को अगर आप लगाते हैं तो आपकी चेहरे जो है चमक जाएंगे, हाथ पैर भी एकदम सॉफ्ट मुलायम हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।